लेकिन आज वो मुख्यमंत्री, वो आप सरकार, वो सारे लोग जो है एकदम चुपचाप ऐसे मालूम पड़ रहा है कि इतना निकम्मा तो पड़ोसी नहीं हो सकता, दुश्मन भी नहीं होगा। क्योंकि 5 महीने से देखिए, इधर देखिए, सारी जनता बैठी है, हमारी बहनें हैं। अरे तुम नारियों का क्या सम्मान करोगे? आप दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हो कि भाई ये तो बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। अरे भैया, बिजली फ्री कर दिया वो रोशनी देगी, पानी फ्री कर दिया वो मुझे थोड़े दिन के लिए जिला देगा, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिएंगे? तुमने जनता को क्यों गुमराह कर दिया? ये बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार कहाँ जाएगा? ऐसे सीएम का धिक्कार है। वो राजा नहीं है, वो तो भिखारी है। आने वाले टाइम में ये अब की इलेक्शन में भाई साहब इनकी औकात पता लग जाएगी और यही बैठेंगे। अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे थे और इन्होंने वहां भी गद्दारी की। और आने वाले टाइम में दिल्ली का दुर्भाग्य है और जहां भी लड़ेंगे इलेक्शन वहां का दुर्भाग्य है। अगर इनको सीएम बना दिया तो समझ लेना कि अपना नाश करा दिया। मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, जो 5 महीने का हमारा वेतन है वो दिया जाए बाइज्जत। आप राजा हैं और सरकार है, आपके होने पर ऐसी परेशानी क्यों आई है? हमारी मतलब सैलरी दी जाए और रोजगार भी दिया जाए। क्या मांगे आप? देखिए, मांग क्या है तो दुनिया जान रही है। हर आदमी की मांग एक ही है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, एक छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी होती है। और हर आदमी ये चाहता है कि मैं जो भी परिश्रम किया हूँ, चाहे वो 1 महीना किया हो, चाहे 10 साल किया हो, चाहे 60 साल किया हो, उसका मेहनताना हमें दिया जाए और हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप जैसे अतिथि लोगों की कुछ सेवा कर सकें। हम भारत के रहने वाले हैं, ये हमारा मानवता और हमारी व्यक्तित्व हमारा है। लेकिन आज 5 महीने हो गए, दिल्ली सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा, अभी तक भी नहीं सोचा। कई धरने प्रदर्शन हमने कर लिए। एक बात बताइए, अगर आप सीएम बनने के योग्य नहीं थे तो आपको बनना नहीं चाहिए। ऐसे सीएम थोड़ी होता है यार। लेकिन वो तो दूसरे स्टेट्स में भी जाके कई वादे करके आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने दिल्ली में वादे किए थे। आप लोगों से भी उन्होंने वादे किए थे, ठीक है, कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मार्शलों को आपदा के लिए ही रखा था। तो उस पर क्या कहेंगे? अब आपदा यही है, वो आपदा के लिए रखे थे और आपदा दे दिया है। ये मार्शल को जिस उम्मीद से उन्होंने मार्शल लगाया था, वो मार्शल लोग आपकी सेवा में आए। हमने डीडीसी में काम किया, हमने कोरोना में काम किया। जब दुनिया अपने घर में पैक बैठी थी तो हमारे मार्शल और हम सभी भाई लोग मिल करके आप मुख्यमंत्री की बात को मान करके कि अगर उसने मेरे को सम्मान दिया है आदरणीय जी ने, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी मेहनत से कभी डिगूंगा नहीं। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री, वो आप सरकार, वो सारे लोग जो है एकदम चुपचाप ऐसे मालूम पड़ रहा है कि इतना निकम्मा तो पड़ोसी नहीं हो सकता, दुश्मन भी नहीं होगा। क्योंकि 5 महीने से देखिए, इधर देखिए, सारी जनता बैठी है, हमारी बहनें हैं। अरे तुम नारियों का क्या सम्मान करोगे? देश का क्या सम्मान करोगे? क्या सुरक्षा करोगे? अरे जब अपने दिल्ली के लोगों को भूखा मार रहे हो तुम, जिन्होंने तुम्हें ताज पहनाया है, ऐसा काम कहीं करना चाहिए? आप दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हो कि भाई ये तो बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। अरे भैया, बिजली फ्री कर दिया वो रोशनी देगी, पानी फ्री कर दिया वो मुझे थोड़े दिन के लिए जिला देगा, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिएंगे? एक बात बताइए, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी बहनें, सभी लोग हैं, एक महिला है। बताइए, हमारे देश में क्या है? महिलाओं का सम्मान है। हमारा महिला जो है वो चरित्र भगवान राम, सीता से लेकर के राधा कृष्ण से लेकर के सभी नारियों का सम्मान भारत देश में है। और देशों में मैं देखता हूँ कि नहीं है, वो कल्चर नहीं है। लेकिन आपके व्यक्तित्व और आपके विचार से आप इनको तो एकदम भिखारी बना दिए, रोड पे ला दिए। आदमी एक बात में कहता नहीं कि मैं तुम्हें रोड पे ला देंगे। आज वो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बताइए, अगर ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम प्रधानमंत्री क्या ख्वाब देख रहे हो? तुम मुख्यमंत्री काबिल नहीं हो। तुम्हें तो जनता को त्याग देना चाहिए। और एक बात जान लीजिएगा, गलत का काम गलत होता है, ऐसा काम नहीं चलेगा। इनको हमें वेतन, हमारा भत्ता भी देना पड़ेगा और हमारी नौकरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कहा, हम इनके यहाँ नहीं गए। इन्होंने मार्शलों को बोला तो भैया मार्शल लोग वहां गए। जब आपने हमको आह्वान किया तो हर आदमी जाता है। अब ये कहते हैं डीडीसी में हमने
कैमरे लगा दिए, हमने सारे काम कर दिए। अरे बहन जी एक बात बताओ, दुनिया में केवल कैमरे से काम होता तो आर्मी है, BSF है, CISF है, दिल्ली पुलिस है, सारे लोग हैं, वो सब फिर कोई मतलब नहीं था। अरे एक बात बताओ, जब दुनिया मर रही थी कोरोना में, सिविल डिफेंस के जवान जाकर के अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, हमारे 3-4 भाई खत्म भी हो गए बहन जी, अभी भी 2-3 मर गए। और एक बात बताओ, कोई भी चाहे लाख रुपए कमाता हो, चाहे वो करोड़ कमाता हो, मैं कह रहा हूँ खुद CM है वो, अगर CM के बच्चों को, उनके बीवी को, अब मान लीजिए करवा चौथ आ रहा है, अगर उनका कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या उनकी पत्नी करवा चौथ मना सकती है? वो भी दिगनारी है। अगर उसके लिए इतनी फैसिलिटी है तो इनको तो अपनी मेहनत देनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है उनका, इस देश का दुर्भाग्य है जो ऐसे घटिया CM, ऐसे थर्ड पार्टी, और ये कुल मिला के ये समझ भ्रष्टाचार है। शीश महल बनाया, अरे शीश महल खाना देगा? जो तुम्हारे महल है, जो तुम्हारे, उनको तो तुम दे नहीं रहे हो, हैं? बताइए, आज तक 5-7 दिन हो गया, एक भी अधिकारी नहीं आया। जब तुम्हें सिविल डिफेंस की जरूरत थी तो तुमने बुला करके रामलीला मैदान में कहा कि भाई हम महिलाओं की सेफ्टी के लिए लगाएंगे। अब एक बात ये बताइए, अब तुम्हारे मुंह कहाँ गए, चेहरे तुम्हारे कहाँ चले गए, तुम्हारी सोचने की प्रक्रिया कहाँ चली गई? तुमने जनता को क्यों गुमराह कर दिया? ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये परिवार कहाँ जाएगा? 16,000 मार्शल है, यही देश का भविष्य है क्या? यही दिल्ली की राजनीति है क्या? है? अब 2.5 करोड़, यहाँ मान लीजिए कम से कम 250 करोड़ जनता है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहुए, तुम्हारे बच्चे, सारे लोग भूखे मरेंगे तो एक बात बताओ, ऐसे CM का धिक्कार है। वो राजा नहीं है, वो तो भिखारी है। आने वाले टाइम में ये आपकी इलेक्शन में भाई साहब इनकी औकात पता लग जाएगी और यही बैठेंगे जहां आज हमारे भाई लोग बैठे हैं। अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे थे और इन्होंने वहां भी गद्दारी की। आज इन्होंने दिखा दिया पूरे देश को कि मेरी औकात क्या है, क्योंकि इनकी औकात कुछ नहीं है। एक रिक्शे वाले से भी तगड़ी औकात नहीं है इनके। ये काम करने वाले लोगों को वेतन नहीं दे सकते तो तुम किस बात के CM हो? तुमसे अच्छा तो यही है। और तुम्हारे पास न हो तो तुम आओ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, डरने में हूँ। आज जो मेरे बीच आए, हम सभी चंदा दे करके उनको हम पेट भर देंगे। और बताइए, यही तरीका है। और आने वाले टाइम में दिल्ली का दुर्भाग्य है, और जहां भी लड़ेंगे इलेक्शन वहां का दुर्भाग्य है। अगर इनको CM बना दिया तो समझ लेना कि अपना नाश करा दिया। मैं हर आदमी से अपील करूंगा, और यही नहीं, पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, हर जगह ललकार के साथ गुंजार करेंगे कि इन्होंने अत्याचार किया है, ये जनता, दिल्ली के जनता के साथ गलती काम किया है, मार्शलों के साथ गलत किया है, और ये अत्याचार नहीं चलेगा। और ऐसी निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए, ऐसा CM नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो जो साफ सुथरा CM हो। 5 महीने से आपको आपकी सैलरी नहीं मिल रही है और आप यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। क्या क्या समस्याएं इस बीच आपको झेलनी पड़ रही हैं, और क्या केजरीवाल को क्या कुछ कहना चाहिए? 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं केजरीवाल सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार हैं, और हम जनता जनार्दन के वो राजा भी हैं। और इस जनता जनार्दन ने उनको चुन के एक राजा बनाया, और यही जनता जनार्दन है जो उनको उस लेवल पर पहुंचाया। कहने का मेरा तात्पर्य यही रहेगा मैडम कि देखो, जब राजा होता है ना तो उसको प्रजा के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी प्रजा, मैं ही नहीं हूँ, मेरे घर में 3 मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, 2 मेरे बच्चे हैं जो कि उनका ट्यूशन से लेकर, मुझे पता है मैं किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, और मैं इस लेवल पर बैठा हूँ आज रोड पर। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि जो 5 महीने का हमारा वेतन है वो दिया जाए बाइज्जत, और जो महिला सुरक्षा के लिए मार्शल लगाए थे उनकी नौकरी बरकरार दी जाए, उनको बाइज्जत सेवाएं दी जाए जो चल रही थी, महिला सुरक्षा हेतु लगाए थे। तो केजरीवाल सर से मैं यही निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सर, आप राजा हैं और सरकार हैं, आपके होने पर ऐसी परेशानी क्यों आई है? ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप समझते हैं कि एक गरीब परिवार कैसे अपना परिवार चलाता है,
ये मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, मेरे सभी साथियों के बारे में, सबके बारे में मैं जानता हूँ जो मेरे स्टाफ से जुड़े हुए हैं कि कैसे कैसे हम अपना परिवार चला रहे हैं। मेरे बच्चे की ट्यूशन है वो मैंने ब्रेक कर दी है मैडम। मैं ट्यूशन के पैसे नहीं दे पा रहा हूँ समय से, इसलिए मैंने कहा बेटा अगर वो बार बार ट्यूशन के लिए हमसे टोकेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ब्रेक कर दो। कोई नहीं, हम 4 महीने बाद जब तनख्वाह आ जाएगी तब पढ़ा लेंगे। बाकी ये समस्या है, घर का जो राशन पानी है एक साथ भर लेते थे, अब वो समस्याएं बन गई हैं। त्यौहार ऊपर आ रहे हैं और पीछे भी कुछ त्यौहार गए हैं हमारे, बिल्कुल रक्षाबंधन गया था और बहुत सारे ये आपका बीच में कावड़ सेवा आई थी, वो भी हमारी ऐसे ही चली गई। हमें पता है कि हमें किस तरीके से हम अपने परिवार को झेल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली को नंबर 1 बनाने का वादा कर रहे थे कि हमने बिजली फ्री कर दी, बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं जिससे उनको बहुत सुख सुविधाएं मिल रही है, और अब यही सब वादे वो बाहर जाकर भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे कि दिल्ली वालों को कितनी सुख सुविधाएं मिल गई हैं कि आपको इस तरीके से आज रोड पर आना पड़ रहा है? देखो, मैं अगर अपने घर को छोड़ के और बाहर जा कर के, पहले मुझे अपना घर देखना है कि भाई मेरा घर कैसा चल रहा है। जब मेरा घर का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा ना तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र खुद रहती है कि भाई उनके घर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जनता है, जनार्दन है, दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता सब देखती है, सब जानती है और सब पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है। आज की जनता वो नहीं है जो पहले थी। आज की जनता एक्टिव है, सोशल मीडिया से एक्टिव है, हर तरीके से एक्टिव है। सब जानते हैं अगर हम यहाँ अच्छा कार्य करेंगे कोई भी, तो पूरी हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि वाकई ही भाई दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। उनको जाके प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है या मुझे अपने घर की प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानती है। केजरीवाल ने आज आपको रोड पर लाकर रख दिया है। जी, रोड पे ला के रख दिया है, और कभी इन्होंने रोड से हमें उठा के भी रखा था, उस समय बड़ी खुशी थी। लेकिन खुशी अगर इन्होंने एक समय के बाद किया होता तो एक बार हम सोचते भी, बिना किसी निर्देश के, बिना उसके हमारा रोज़गार छीन लिया। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हमारी मतलब सैलरी दी जाए और रोज़गार भी दिया जाए। एक ऐसी विडम्बना आ गई है आज हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कि हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज़ की जाए और हमें पुनः हमारे पद पर मार्शल के तौर पर हमें यहाँ पर नियुक्त किया जाए। हम यही कहना चाहेंगे। बाकी सबने अपने अपने विचार रखे हैं। कई महीनों से सिर्फ आपको आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक अभी तक आपकी सैलरी नहीं मिली है, तो क्या लगता है आगे क्या हालात रहेंगे? आगे तो हालात यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी मर्यादा भी भूल जाएं, क्योंकि जब आदमी को भूख लगती है तो इधर उधर, जैसे मछली है, जल से उसको बाहर कर दो, बाहर करने के बाद कुछ देर तक थोड़ी तड़पेगी, उसके बाद जब उसका अंतिम आएगा तो बहुत ज़्यादा तड़पती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मतलब तड़पने पे मजबूर कर दें और हम दिल्ली की सड़कों पे आ जाएं। हम तो यही आशा करते हैं कि मतलब ये शांति बनी रहे, और हम बेल्टधारी हैं, इसलिए हम अपने कायदे कानून भी जानते हैं, नियम कानून भी जानते हैं, और उसके अंतर्गत ही रहकर हम अपने मतलब प्रोटोकॉल के अंदर ही ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, अगर हम किसी और की जगह होते, जैसे कि आपने किसान आंदोलन भी देखा, CAA का भी आंदोलन देखा है और अन्ना आंदोलन भी देखा है, उसी अन्ना आंदोलन के बीच में हम लोग भी गए थे इनके समर्थन में नहीं, इनकी सोच के समर्थन में। लेकिन जो कुछ हुआ सब आपके सामने, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पुनः दिल्ली सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी सैलरी हमारी रिलीज़ की जाए और शीघ्र अतिशीघ्र हमें हमारे पद पर पुनः स्थापित किया जाए।